जो संसार देखा गया था ऑपरेशन के बाद वो सब अंधेरे में चला गया। तो डिप्रेशन इस लेवल तक बढ़ गया था कि जो मेरे मानसिक रूप तक। अगर कोई दिव्यांग खिलाड़ी अगर कोई आगे कुछ करना चाहे, जिसका हिम्मत हार चुके हैं ज़िंदगी में, वे अगर आगे बढ़ना चाहे स्पोर्ट्स में। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। सौभाग्यशाली हाँ कि आप ई आँखियाँ सू पूरा संसार देख सका, लेकिन ये चश्मा भी लागनी कठिन कठी मतलब एक सौभाग्यशाली को प्रतीत है कि आप कुछ उपकरण लगार ई जनसंख्या ने, ई दुनिया ने, प्रकृति ने एक बेहतरीन नज़रों देख सका। लेकिन सोचो, एक रामदेव गहलोत बीकानेर में जो बच्चों मोटू पतलू की आवाज़ निकाला है, आज भी लाखों लोग प्यार दे रहा है। अपनी मुलाकात हुई वहाँ सके छोटो सा बच्चों बांग आँखें को नहीं, लेकिन फिर भी हुनरबाज ज़बरदस्त। और मोटू पतलू की आवाज़ निकाले तो मैं बाने ड्रामेबाज भी कह सकूँ, बहुत ही शानदार। तो अभी मेरे कने एक भाई बैठा है, चकांगी आई मतलब आँख को नहीं, आँख है लेकिन रोशनी को नहीं, वनेंगे भी मतलब कोई फ़र्क कौन पड़े, लेकिन सबूत भी देंगे था ने इसी बात को नहीं। तो पहला भाई साहब राम राम कर लिया। भाई साहब राम राम, नमस्कार। राम जी नमस्कार। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया जी। तो सब पहला तो जो एक थे क्लिप चढ़ा रखे हो आँख पर, मैं चाहूँगा कि बाहर निकाल के बताओ ताकि दर्शक है देख पाए रियलिटी में। अब देखो आप यहाँ की क्लिप है, जो आँख क्लिप बाहर निकाले देख लो थे, देखो थे एकदम देख सको, ताकि मतलब देखने में अजीब ना लगे, ये वास्ते वापस लगा लो थे। अब वापस लगा लो, आप समझ सका कि आगे मतलब स्थिति और जज्बात के तरीके का होगा। आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम नितेश बिश्नोई है। नितेश बिश्नोई जी, बहुत बढ़िया। तो मतलब बिश्नोई समाज की तो मैं हमेशा रिस्पेक्ट और हमेशा मतलब आवाज़ उठाता आया हूँ, चाहे खेजड़ी गली हुआ है। बिश्नोई समाज वाकई में बहुत एक ईसो समाज है, जगह समाज के थ्रू एक पेड़ पौधा बचा है, जीव जंतु बचा है। बहुत ही मतलब शानदार शब्द में अगर मैं लिखना चाहूँ तो बिश्नोई समाज को लेख है जो 1000 पन्ना, लाख पन्ना, करोड़ पन्ना पर भी कंप्लीट को नहीं हुआ। तो बिश्नोई समाज को तो एक बार नाम और रोशन करे हुए थे, हिम्मत नहीं हारी है अभी तक। जी जी। घर में कौन कौन है आपके? घर में वैसे मैं सिंगल फैमिली है, जिसमें मेरे पिताजी, माताजी और मेरे 3 भाई और हैं। और सबसे बड़े भैया हैं जो अभी फ़िलहाल में आर्मी की तैयारी करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन आर्मी को दिया था, लेकिन किसी कारणवश वो आर्मी में नहीं लग पाए, तो अभी उन्होंने होमगार्ड ज्वाइन की है। और मेरे से 2 छोटे भाई हैं, जिसने एक बीएड कर रखी है और एक बीएसटीसी कर रखी है, दोनों टीचर की तैयारी में है। गाँव कौन सो आपको? जी मैं मोडाइत गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो एक मोडाइत में और एक बात और सुनिए कि एक ट्रैक बना रखे हो एक बच्ची को, और वह बच्ची मतलब भी जगह दौड़ने की तैयारी करे, सच बात है? जी बिल्कुल। मतलब नाम सुने दो थारो? जी बिल्कुल, ट्रैक के बारे में सुना गया था, बनाया गया था उस बच्ची के लिए स्पेशली वो ट्रैक, ताकि वो बच्ची इस पर तैयारी कर सके। वैसे गांव के लोग काफ़ी सहयोग करते हैं हमारे स्पोर्ट्स वगैरह को। जैसे हर जगह गांव के लोग, हर समाज में, हर जगह जहां बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह जा रहे हैं तो वो एक्टिव रहते हैं हर जगह। समाज के बुजुर्ग, समाज के जो मामासाएँ हैं वो काफ़ी, जैसे सरपंच भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे लिए। तो काफ़ी अच्छे स्तर पर कार्य हो रहा है हमारे गाँव में भी। छोटा सा गाँव है, लेकिन छोटे गांव को देखते हुए यहाँ की व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी की जा रही है। आपकी एजुकेशन अभी क्या है? जी मैं मेरी अभी फ़िलहाल में बीए कंप्लीट हुई है और मैं एमए कर रहा हूँ, और मेरी बीएसटीसी चल रही है रिसेंटली। अच्छा, वो जो हादसों है वो हादसों कद हो क्या हो? जी ये मैं जो मेरी ये इस तरफ की आई है, ये जो मेरी बचपन में डैमेज हो गई थी, और जो काला मोतियाई ग्लूकोमा नाम की बीमारी होती है जो मेरी आँखों में फैल रही थी, ये जैसे एज बढ़ते हैं एज के साथ ये बीमारी फैलती जाती है। और कुछ समय पहले कोरोना काल के अंदर ये जो इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने की वजह से ये आइस जो रीजन था पूरा वो चला गया। ठीक है। और मतलब पहले एकदम दिखाई देन तो था ना? जी बिल्कुल, पहले काफ़ी अच्छे बेटर था, मैं नॉर्मल बाइक भी चला सकता था, नॉर्मल लोगों के बीच रह सकता था, नॉर्मल तरह था। लेकिन अब काफ़ी कठिनाई होती है, लेकिन कोई कुछ नहीं है, वो जो हुआ, जो भूल चुका हूँ मैं उस चीज़ को, मैं आगे देखना चाहता हूँ। जो चला गया उसको मैं वापस पा नहीं सकता। वाह जी वाह, बहुत बहुत ग्रेट बात करी है। जब मतलब आंखें की रोशनी ही और जब वो संसार बड़ो रंगीन संसार हो भी टाइम कोई इसी चीज़ थे मिस करो जो कि अगर भगवान वापस अगर था ना आंखें देवे और लोगों की दुआ अगर ताकत हुई अगर देवे बाई चांस, अगर माना डॉक्टर तो मना कर चुके हालांकि, तो सब पहला कौन सी चीज़ देखना पसंद करोगे थे? वैसे तो ये दुनिया बहुत सुंदर है सर, इसमें ऐसी कुछ नहीं है जो नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि जो अंधेरा है, अंधेरा एक इंसान के लिए एक बहुत ही दर्दता पड़ा है। लेकिन जो बाहर की दुनिया है, रंगीन दुनिया है, इसमें कुछ भी देखने जो एक रोशनी के प्रकाश की किरण है, उसको देखते अंदर जो उत्साह,
जागरूक होता है। मैं उस सबसे पहले अपने भाई वगैरह सब मेरे फ्रेंड सर्कल, मैं जैसे हालांकि समाज सेवा में काफ़ी जुड़ा हुआ था पहले, मैं वो समाज सेवा वापस जो मन को तसल्ली दे, खुशी दे, उन चीज़ों में वापस जुड़ना चाहता हूँ ताकि भगवान मुझे विजन दे। तो अगर मैं, हालांकि डॉक्टर ने इस चीज़ के लिए क्लियर कर दिया कि अब ये विजन नहीं बढ़ सकता। जैसे आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी रिपोर्ट्स मेरी भेजी गई थी, वहाँ भी कोई रिप्लाई, उन्होंने कहा कि अभी इस आँख को नहीं छेड़ा जाए क्योंकि जो आँखों का प्रेशर होता है वो 18 से 20 होता है। अभी जो विजन का है, विजन खत्म हो चुका है, लेकिन जो आंखों का प्रेशर है वो बढ़े नहीं। आंखों के प्रेशर की वजह से अगर सर की नब्ज ना फटे, इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन किया था। एम्स के अंदर मेरे 2 ट्रीटमेंट हुए थे। पहले लेजर सर्जरी हुई जो अनसक्सेस रही, उसके बाद सर्जरी हुई, दोनों अनसक्सेस रही। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब जो आई है आपकी, उसको आप एकदम नॉर्मल रखो, जैसे छोटे बच्चे को रखा जाता है वैसे, ना धूप ना डिप्रेशन कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मेरी इस एज के अंदर मैं ऐसे नहीं बैठ सकता। मैं कुछ करना चाहता था, इसलिए मैंने, मेरे चाचा जी हैं आंबाराम जी, उनके जो मित्र हैं राम अवतार जी गुरु जी हैं जो, और उनके थ्रू, और जो मेरे बीकानेर में भी काफ़ी एक वो पंकज भी है जिनके दोनों हाथ नहीं है, जो फ़िलहाल स्टेट मेडलिस्ट रहे हुए हैं और नेशनल मेडलिस्ट भी रहे हुए हैं, उनके थ्रू मैं पता चला कि मुझे ऐसे सिखाया जा रहा है, यहाँ ऐसे सर के पास है, निःशुल्क सुविधाएँ दी जा रही है। तो मैं यहाँ पता करके सर गुरुजी से बात की मैंने फ़ोन पे, उन्होंने मुझे बुला लिया कि बस तू आ जा। मैं कहा गुरुजी क्या लेके आना है मेरे लिए, कि कुछ नहीं, तू जैसा है वैसे आ जा, निक्कर और टी शर्ट पहन के आ जा, बाकी मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा तेरे लिए। उन्होंने मेरे लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की। हालांकि मैं जहाँ घर पे रहता था तो एक कमरे के अंदर रहता था जो काफ़ी डिप्रेशन भरा था, लेकिन यहाँ इस माहौल के अंदर आया तो मुझे वो डिप्रेशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे ही मैं मेडल निकालूंगा वो डिप्रेशन से तो मैं हो जाऊंगा बाहर। लेकिन जो मैंने कहीं सुना था कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। क्या बात है, क्या बात है। नारे के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। मतलब बहुत शानदार बात करी है। मैं मतलब खुद नम हो गया थारी एक बात सुन के कि सबू पहला थे, मतलब अगर वापस रोशनी आई तो सबू पहला थे भाई देखना पसंद करोगा, मम्मी पापा देखना पसंद करोगा। तो मतलब मैं समझ सकूँ वो दर्द। और मैं चाहूँ कि अगर आप फीलिंग थे लेना चाहो तो 1 मिनट के लिए आपकी आंखें पर पट्टी बांधा और भी बाद में दुनिया की यहाँ लगा था ने बात चीज़ बताया। मैं सुने हैं कि थे मतलब बीच में डीमोटिवेट हो गया और मतलब करने की भी कोशिश करी। डीमोटिवेट तो यूँ था कि अचानक जो संसार देखा गया था ऑपरेशन के बाद वो सब अंधेरे में चला गया। तो डिप्रेशन इस लेवल तक बढ़ गया था कि जो मेरे मानसिक रूप तो मैं बहुत प्रताड़ित हो गया था। मेरे संतुलन नहीं रहता दिमाग पे कि मेरे बस यही था कि नहीं, इसके बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शायद इस समय मेरे को सपोर्ट करने वाला शायद तक सब सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो सपोर्ट समझ नहीं आ रहा था। कोई नया ऑपरेशन हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया। जैसे ही ऑपरेशन हुआ मैं यहाँ बीकानेर आया और मैंने मेरी स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। मैं हर जगह घूमा, मैंने स्टार्ट में जो स्टडी थी उसको कंटिन्यू रखना चाहा। उसके लिए मैं ब्लाइंड स्कूल गंगानगर एक बहुत बड़ा है, मैंने वहाँ पता किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। फिर मैंने बीकानेर भी पता किया, लेकिन उन्होंने बताया कि ब्रेल सीखना भी असंभव सा है कुछ, तो आप ब्रेल की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कुछ और ट्राई करो। तो मेरे को लगा कि शायद स्टडी में भी कंटिन्यू रख सकता हूँ, कंटिन्यू मेरे हेल्पर, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स वगैरह हेल्प करते हैं, लेकिन मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, ऐसा जो देश के लिए कुछ करना है। मेरा टारगेट खाली नेशनल मेडल नहीं है, मेरा ओलंपिक तक है टारगेट, काफ़ी बड़ा है। बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा कि एक बार रामावतार जी ज्वाइन करें अगर है तो। रामावतार जी मतलब बस एक कमेंट लेना चाहूँगा, बस भी कमेंट बाद में थे कुछ नहीं बोलोगा थे। थारा मोबाइल नंबर अगर सार्वजनिक करना चाहो तो, ताकि बे लोग छुपेड़ा हीरा थार तक पहुँच सके। मेरा मोबाइल नंबर 7976426352 है। अगर कोई दिव्यांग खिलाड़ी अगर कोई आगे कुछ करना चाहे, जिसका हिम्मत हार चुके हैं ज़िंदगी में, बे अगर आगे बढ़ना चाहे स्पोर्ट्स में, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरे को कांटेक्ट कर ले। और दूसरा मेरा मोबाइल नंबर आने बता दूँगा भाई साहब ने, जो मेरे को कांटेक्ट कर ले। बिल्कुल धन्यवाद। मतलब जो एक मतलब पीएनबी बैंक में है कार्यरत है, जो मैं ये जकी चीज़ पर बैठे हाँ वो भी कम से कम 50,000 को है, पर लो 90,000 को है। और पूरा मतलब आपके स्तर पर कोई सरकारी सुविधा को नहीं आ करें, आपके स्तर पर है जो कम से कम सुबह 100-150 प्लेयर है जो तैयार करे। बे में एक ए भी आवे दिव्यांग समाज ने, और अब तक शायद सैकड़ों गोल्ड मेडलिस्ट है जो श्री कोलायत बना चुके हैं। मैं पिछले 7 सालों में अटैक कोलायत में निःशुल्क स्पोर्ट्स एकेडमी खोल रखी है, और 7 सालों में अकेले ही सब वहन कर रही हूँ, जितना भी खर्च आवे और आवे। और पहली बार मैं श्री भंवर सिंह जी भाटिया अटैक के विधायक और प्रधान साहब जवाहरलाल जी सेठी है, मैंने धन्यवाद देना चाहूँगा, जो ये 2,35,000 रुपया मैंने खेल उपकरण के वास्ते दिए है। भी जो खिलाड़ी आगे खिलाड़ी बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आने में मैं सिखा रही हूँ भी लॉन्ग जंप, हाई जंप, घोड़ा फेंक, तो आप
भाटी साहब की और जवाहरलाल जी सेठिया की देन है, और महाराज जगदीश जी खत्री भाई साहब बांगी देन है, वे भी खूब प्रयास कराया। बिल्कुल जी। तो आऊँ थे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सको ताकि ए भाई है जका आगे आस के अंतिम कमेंट है भाई साहब आपू अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि अब क्या पूछूँ, मतलब शब्द खत्म हो चुके हैं मेरे कन, लेकिन फिर भी शब्द ने जोड़ और वाक्य बनाने की कोशिश करूँ मैं, और शायद वाक्य है जो पूरा एक पेज में बदल जाए। छोटी सी बात, छोटो मुँह मोटी बात, यहाँ समझो कि थे सिकंदर तो बिया ही हो, लेकिन दुनिया ने दिखाने वास्ते सिकंदर बनना था जी। यहाँ के राजस्थान की मिट्टी से काफ़ी महान राजा हुए हैं, महाराणा प्रताप वगैरह, तो वो इस मिट्टी से हो रखते हैं। हम भी तो इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? तो हमें भी इतिहास रचना है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात है। तो मतलब जोश और वो कुछ ठंडो हो चुके हैं, और जो सुदेश राजस्थानी जो सुबह शाम धार लिए नई नई चीज़ें जो पेश कर रहे हैं, ना सर्दी देखी है ना गर्मी देखी है, बिल्कुल, और ना सर्दी ना गर्मी थार लिए हमेशा तत्पर हूँ सेवा में। एक कॉलेज आ गए हाजिर हूँ, निःशुल्क निस्वार्थ। तो भाई ने देख गए सुदेश राजस्थानी की भी अब सांसें हैं जो तेज हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा शानदार। और अब मैं प्रैक्टिकल कुछ करके बताऊंगा भाई साहब, मतलब थोड़ा सा कैमरा मैंने कहूँगा थोड़ा ध्यान रखें, नहीं बिना सपोर्ट चालू है, हाँ सीधो चालू है ताकि ऑडियंस ने मैं बता सका। हाँ चलो, हाँ सीधा चालू आपने, हाँ सीधा चालू है, लेफ्ट, मतलब ये देखो थे एकदम, मतलब एकदम आंखें ब्लाइंड है, बिल्कुल आंखें ब्लाइंड है, ये देखो पूरा एकदम जी। हाँ बिल्कुल, अब ये देखो थे एकदम राइट, मतलब आंगो पूरो एक मिनट मतलब जो राइट कहते हैं यानी मतलब कि है कि पूरो हाथ को जो है पूरो एक आइकॉन बना लियो ताकि पोजीशन है ई पता चलता है इससे। हाँ ई साइड अपन दौड़ना है जी जी। अब सर बताएंगे कि लाइफ राइट की पोजीशन मेरी राइट है, एकदम नहीं है। हाँ एक बार मैं जी जिसका कैमरा मैन है, हाँ आने विश्वास दिलाने वास्ते भाई आन दिखाई को अंदर दिखाई देने के बावजूद में आंखें पूरी पट्टी बांध रही हूँ, हाँ जो कोई या नहीं समझा आन दिखाई देवे। हाँ मतलब आ चीज ना समझा कि बयान दिखाई दे रहे मैं कुछ प्रॉप मतलब एकदम मतलब आंखें पट्टी बांधी, अब तो विश्वास कर लिया कम कम। और एक बार जी पाँव नापना रहूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल नापो, हाँ बिल्कुल, हाँ नापो, मतलब ये पाँव नाप रहे मतलब भाई कितना पाँव है जो मन दौड़ना है, कितना पाँव बाद में मतलब मैंने रेस लगानी है। बहुत शानदार, मतलब ये कदम नाप रहे हैं, कदम नापे जा रहे हैं भाई, इतना कदम है जो मन दौड़नो है और इतना कदम बाद में मैंने कूदनो है, और आंखें पर मैं पट्टी बांध दी है ताकि थाने विश्वास हो सके। बाकी जी एक वही एक गो लॉन्ग जंप है जो आंगो हुआ को जी, कैमरा मैंने कहूँगा हाँ जी बस, हाँ बिल्कुल अभी थारी स्क्रीन पर जी। बिल्कुल सीधा, ठीक है, पोजीशन अब आवाज सुने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब एकदम आंखें सू ब्लाइंड है, और यकीनन मतलब वापिस एक बार थे देखो, एक बार मैं चाहूंगा कि आप पट्टी हटा दी जाए, लोगों ने विश्वास हो चुके इतना लोग है जो विश्वास करने लायक है, इसी कोई बात को नहीं। और मोडायत गांव में बज्जू क्षेत्र पूरा जाना ही भाई ने, कोई इसी कोई बात ही को नहीं। यस कम ऑन, हाइट दे पूरी, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में खड़े हूं मैं, हाँ हाँ सेंटर में खड़े हूं मैं बिल्कुल, हाँ हाथ की पोजीशन ले वापस, हैं पोजीशन ले, तू हाथ की, हाँ थोड़ा लेफ्ट बैक, ठीक है, पोजीशन ले, सुना आवाज, हाँ चल, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। तो आज जो तस्वीर है आ तस्वीर पेश करने की कोशिश करिए। अगर आपको ने धन दौलत मकान नहीं है तो आप कभी भी ये चीज की मतलब रिग्रेट ना करिया कि हमारे कने असुविधा है जो को नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज को मोटिवेशनल शो तार जिंदगी में कितो परिवर्तन लायो है। धन्यवाद, नमस्कार।